स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम डेको में पढ़ने जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप। हमारी 4th यूनिट चल रही थी सीक्वेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक, और इस यूनिट में हम इसका इंट्रोडक्शन, सीक्वेंशियल सर्किट और लैचेस पढ़ चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पीछे की वीडियो नहीं देखी है वो एक बार पहले जाकर जो मेरी पुरानी वीडियो हैं उनको देख लीजिए, उनसे पढ़ लीजिए, ताकि ये फ्लिप फ्लॉप आपको समझना ईजी हो जाए। बेटा, फ्लिप फ्लॉप जैसे मैंने पहले भी बताया था वो क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट का एक टाइप्स है। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। लैचेस क्या है, वो भी सीक्वेंशियल सर्किट का टाइप है। जैसे कि हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट थे उसके क्या अलग अलग टाइप्स थे, उसी तरीके से जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, फ्लिप फ्लॉप इज़ अ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। फ्लिप फ्लॉप क्या है, हमारा सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है। जब हमने सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ा था तो हमने पढ़े थे दो टाइप के, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में होता क्या है, बेसिकली इसमें एक कंट्रोल इनपुट होता है जो क्या काम करता है, जो भी आपकी कमांड्स हैं उनको कंट्रोल करता है। सेकंड पॉइंट है द लैच विद द एडिशनल कंट्रोल इनपुट इज कॉल्ड द फ्लिप फ्लॉप। जो हमारी लैच है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी है, उस लैच में अगर हम कंट्रोल इनपुट को ऐड कर दें तो वही हमारी क्या कहलाती है, फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। मतलब वही लैच में प्लस ऐड कर देते हैं कंट्रोल इनपुट। अगर उसमें कंट्रोल इनपुट होगा तो वो फ्लिप फ्लॉप होगी, और जिसमें कंट्रोल इनपुट नहीं होगा वो क्या होगा, लैच होगा। जिस सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर कंट्रोल इनपुट है वो फ्लिप फ्लॉप है, और जिस सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर कंट्रोल इनपुट नहीं है वो लैच है। क्लियर। थर्ड पॉइंट है द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज आइदर 0 और लॉजिक 1। This means that it can store 1 bit of information, so it is called a 1 bit memory unit। हमको पता है सीक्वेंशियल सर्किट क्या है। सीक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर मेमोरी एलिमेंट होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह फ्लिप फ्लॉप भी क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट है, तो उसके अंदर भी क्या होगा, मेमोरी एलिमेंट होगा। और वो मेमोरी एलिमेंट क्या करता है, 1 बिट स्टोर करता है। जो हमने पहले पढ़ी थे लैचेस, उसमें भी ये चीज़ हमने पढ़ी थी, और आज मैं फिर बता रहा हूँ कि होगा क्या। सीक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट होते हैं जो मेमोरी एलिमेंट स्टोर करते हैं, और फ्लिप फ्लॉप भी क्या करता है, मेमोरी एलिमेंट स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि वो सीक्वेंशियल सर्किट है और वो 1 बिट मेमोरी एलिमेंट स्टोर करता है। द एडिशनल कंट्रोल इनपुट इज कॉल्ड क्लॉक। अब जो हमारी लैचेस थी उसमें क्या था, कोई भी कंट्रोल इनपुट नहीं था, लेकिन फ्लिप फ्लॉप में कंट्रोल इनपुट है। तो ये जो कंट्रोल इनपुट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लॉक। इसको क्लॉक भी कहते हैं। जैसे कि हमने लैचेस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लैचेस जो होती थी अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप होते थे। वो क्या होते थे, अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप, मतलब जिसमें क्लॉक नहीं है वो लैचेस क्या कहलाती है, अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप। लेकिन फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, इसमें क्लॉक होती है, जो कंट्रोल इनपुट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉक कहते हैं। जो इसका लॉजिक सिंपल है वो ऐसा होगा, इसमें इनपुट होंगे और एडिशनल कंट्रोल इनपुट जिसे हम क्लॉक कहते हैं वो होती है, और इसके आउटपुट होंगे क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट, जिस तरीके से लैचेस में थे, जो मैंने पहले भी बताया था कि जो इसका आउटपुट होएगा उसका जस्ट रिवर्स होगा क्यू कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ 0 आउटपुट आ रहा है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 होगी, और अगर 1 आ रहा है क्यू की वैल्यू तो क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 होगी। अभी अगर इसकी सर्किट डायग्राम की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से सर्किट डायग्राम होता है। देखो ये हमने पढ़ा था, ये जितना डॉट हो रहा है ये हमने पढ़ा था, ये क्या था, हमारी लैच थी, इसी तरीके से थी ना लैच। तो ये लैच है। अब हमने क्या किया, लैच के अंदर कंट्रोल इनपुट ये क्लॉक को ऐड कर दिया, और अलग से 2 इनपुट दे दिए। अब क्लॉक को ऐड कर दिया लैच के साथ, तो वो क्या कहला गया, हमारा फ्लिप फ्लॉप कहला दिया। अगर मैं इस चीज़ को इतना हटा दूं तो ये क्या है, हमारी लैच ही तो है। इस लैच में अगर मैंने कंट्रोल इनपुट ऐड कर दिया तो अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा फ्लिप फ्लॉप। देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, लैच क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट होता है जिसके अंदर मेमोरी सर्किट होती है। लैचेस क्या होता है, वो सर्किट जिसके अंदर मेमोरी सर्किट होगा, मेमोरी एलिमेंट होगा, वो हमारा लैच कहलाएगा। और फ्लिप फ्लॉप क्या आएगा, लैचेस प्लस कंट्रोल यूनिट। मतलब लैच तो है ही, पूरी की पूरी लैच तो है ही, प्लस कंट्रोल यूनिट और ऐड कर दिया तो वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। ये पूरा का पूरा फ्लिप फ्लॉप के बारे में। ठीक है, क्या होता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप हमारा सीक्वेंशियल सर्किट है, लैच के अंदर एडिशनल कंट्रोल इनपुट ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा। ये मेमोरी एलिमेंट होता है, इसमें भी 1 बिट मेमोरी स्टोर करता है, और जो एडिशनल कंट्रोल इनपुट हम ऐड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉक कहते हैं।
ये इसका क्या है, लॉजिक सिंबल है, और ये इसका सर्किट डायग्राम है। अब पढ़ेंगे हम इसके टाइप। इसके टाइप कितने होते हैं। बेसिकली जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है, बेटा, उसके 4 टाइप होते हैं बेसिकली। SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप। तो ये चारों के चारों जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, इनको अलग अलग हम अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियोस में इनकी बनाऊंगा। तो इतना आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। और मैंने पहले की तरह मैं फिर बता रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो नई वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।